डीएसपी सदर श्री संजीव बेसरा जी से मिले। उसके बाद वो इशारा किए अपने रीडर संतोष को कि आप बात कर लीजिए, और बोलने लगे कि साहब 1 लेंगे। तो हम बोले 1 लाख? तो बोले कि हाँ 1 लाख रुपए लेंगे, हम आपको 10,000 देंगे। तो उस पर बोलने लगे कि आप थाना में जब 50,000 रुपये दे के FIR कराए हैं तो थानेदार से क्या छोटा है डीएसपी साहब? उन लोग ऐसा कर दिए हैं कि अब हमारा होटल बंद होने की कगार में है, बार बंद होने की कगार में है। फूड कोर्ट तो हम 2 महीना पहले ही बंद कर दिए हैं, और हमको लगता है कि अब होटल बेच के हमको झारखंड से बाहर चले जाना चाहिए। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड। आप सभी का स्वागत है। पुलिस और प्रशासन जनता से ये संदेश देते हैं हर बार कि आप हमें अपना दोस्त माने, लेकिन दोस्त किस सेंस में माने? दोस्ती तभी होती है जब उसे निभाया जाए। एक मामला आपके सामने ला रही हूँ। ये मामला है एक होटल संचालक का, जिन्हें आए दिन पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। लगभग 4 महीनों से 25 बार रेड किया गया इनके होटल में। क्या मामला है, इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ व्यवसायी है, होटल व्यवसायी है अनिल कुमार चौरसिया जी। इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा, सदर थाना के द्वारा, सदर डीएसपी के द्वारा प्रताड़ित होते आए हैं। क्या मामला है सर? 6 महीना पहले हमारे होटल में 45 लाख रुपए गबन हुआ था। उस गबन का मामला को लेके हम सदर थाना गए थे। सदर थाना में हम लिखित जानकारी दिए कि हमारे होटल में 45 लाख रुपए का गबन हमारे मैनेजर और अकाउंटेंट के तरफ से गबन किया गया है, और उन लोग इस बात को स्वीकार भी किए थे रिटर्न में कि हम 15 लाख रुपया 15 लाख रुपये हम लोग गबन किए हैं, हम 1 महीना के अंदर आपको वापस कर देंगे। थाने में लिखित देने के बाद थाना से फोर्स भेज के दोनों को होटल से थाना ले जाया गया। 24 घंटा डिटेन करने के बाद उन लोग को थाना से ही छोड़ दिया गया, और मुझे थाना में 3-4 दिन तक दौड़ाते रहे एएसआई प्रभुवन और लक्ष्मीकांत सर, थाना प्रभारी, ये दोनों दौड़ाते रहे। और हमारा लेजर जो होटल से जो हिसाब किताब का मेन लेजर था वो अपने पास रख लिए, और दबाव बनाने लगे कि 50,000 रुपये दीजिएगा तब का आपका FIR होगा। हमारा मजबूरी हो गया कि लेजर उनसे वापस लेना था और FIR भी करवाना था, तो मैंने उनको 50,000 रुपया इस एवज पे बहुत दबाव में आके दिया। उस प्रकलन का मैंने अपने मोबाइल में सब बात को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद FIR होने के बाद जब हमको पता चला कि इसमें 467, 468 नहीं लगाया गया संज्ञान धारा को, तो हम डीएसपी सदर श्री संजीव बेसरा जी से मिले। उनसे लगभग आधा घंटा 45 मिनट बातचीत हुई। वो सब कागज़ जो भी मांगे हम उनको दिए, वो जो भी पूछना चाहते थे वो सब हम जवाब दिए। उसके बाद वो इशारा किए अपने रीडर संतोष को कि आप बात कर लीजिए। तो संतोष जी अपने चेंबर में ले गए। उनके रीडर अपने चेंबर में ले गए और बोलने लगे कि साहब 1 लेंगे। तो हम बोले 1 लाख? तो बोले कि हाँ 1 लाख रुपए लेंगे। ये डीएसपी साहब ने कहा? डीएसपी साहब के रीडर जी 1 लाख रुपया डीएसपी साहब को देने मतलब इनडायरेक्ट वे में डीएसपी साहब ने देने के वो बोले भी हैं कि डीएसपी साहब को पैसा जाएगा, हमको नहीं जाएगा। और वो 1 लाख रुपया डीएसपी साहब के नाम पर हमसे मांगे सुपरविजन के लिए, और धारा 467, 468 जोड़ने के एवज में। तो हमारा माली हालत बहुत ख़राब है और ख़राब था उस समय। तो मैंने आग्रह किया कि हम नहीं सकेंगे, 1 लाख रुपया हमारे लिए बहुत बड़ा रकम है, हम आपको 10,000 देंगे। तो उस पर बोलने लगे कि आप थाना में जब 50,000 रुपये दे के FIR कराए हैं तो थानेदार से क्या छोटा है डीएसपी साहब? डीएसपी साहब 1 लाख रुपये से नीचे नहीं मानेंगे, और नहीं
तो यहाँ देख रहे हैं जितना पेंडिंग फाइल है उसी में आपका फाइल भी पेंडिंग में रखा जाएगा। कहते हुए बोले कि आप सोच विचार लीजिए फिर आप मेरे पास आइएगा। सर, क्या अकाउंटेंट और जो आपके मैनेजर है उनका भी कुछ संबंध थानेदार से, या फिर जब वो लोग यहाँ पे आते होंगे तो उनको कोई फैसिलिटी या हॉस्पिटैलिटी कोई प्रोवाइड की जाती थी, तभी उनके तरफ ज़्यादा झुकाव है थाना का? इसमें क्या था ना कि हम काफ़ी दिनों से कोविड के बाद से बीमार चल रहे थे। हमारा ट्रीटमेंट रांची में भी हुआ और दिल्ली फोर्टिस में हुआ, दिल्ली अपोलो में हुआ, AIG हैदराबाद में हुआ। तो हम अपने इलाज के वजह से हम बाहर हॉस्पिटल घूम रहे थे। उस दौरान इन लोग हमारे होटल में पैसा का गबन करने की नीयत से सबको मिला के चल रहे थे थाना पुलिस को। उसके एवज में कुछ फैसिलिटी लोग देते थे थाना पुलिस को जो बोलते थे, और उन लोग प्री प्लान इसको अंजाम दिए कि इनका तबीयत ख़राब है, हिसाब तो देखते नहीं हैं। और जब हम पल्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए तो हम उन लोग से हिसाब मांगे कि हमको हिसाब दे दिया जाए। कहे कि मार्च आ रहा था, मार्च में हमको गवर्नमेंट को फीस जमा करना था, तो हम हिसाब मांगे। तो हिसाब में वो 1 करोड़ कुछ लाख रुपया का सील दिखलाए और प्रॉफिट शून्य दिखला दिए। तो हम बोले कि शून्य प्रॉफिट में तो कोई व्यापार होता नहीं है। आप जब हम गहन जांच किए, सभी लेजर उजर को निकाल कर हिसाब किताब मिलाना स्टार्ट कर दिया, दिखला दिए कि यहाँ गलती है आप लोग का, कहाँ गया वो पैसा। तब उन लोग स्वीकार किए कि हम लोग 15-15 लाख रुपए लिए हैं, 1 महीना के अंदर आपको वापस कर देंगे। क्या हुआ उसके बाद सर? उसके बाद तो थाना से जब उन लोग को छोड़ दिया गया, उसके बाद उन लोग बेल के लिए फाइल किए, बेल रिजेक्ट हो गया। तो अभी उन लोग फरार चल रहे हैं और अभी तक उन लोगों से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद क्या हुआ सर, जब आप DSP साहब ने आपसे डिमांड किया 1 लाख रुपए की, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम निगरानी में गए और निगरानी के IG साहब से मिले, कंबोज सर से। वो इस बात को बहुत गंभीरता से लिए और DSP खंडेलवाल सर को और अपने SP साहब को चेंबर में बुला के बोले कि हमने इनका रिकॉर्डिंग सुन लिया है, आप लोग देख लो आगे क्या करना है। उसके बाद DSP साहब SP साहब हमको अपने चेंबर में ले गए। फिर बोले कि ठीक है आप एक आवेदन बनाइए। जब हम आवेदन बनाए तो संतोष जी का नाम तक तो ठीक था, जहां DSP साहब को भी इस मामला में लाया गया कि उनको रंगे हाथ पैसा देते हुए पकड़ा जाए, तब उन लोग का बातचीत का हम चेंज हो गया, बातचीत करने का तरीका। और हमको खाना खाने के लिए बोला गया कि सुबह से आप हैं, आप खाना खा के आ जाइए, हम लोग भी खाना खा लेते हैं। SP साहब अपने चेंबर में खंडेलवाल सर को बुलाए और एक इंस्पेक्टर को बुलाए। बोले कि मैं आश्वस्त हूँ, वीडियो सुन चुके थे रिकॉर्डिंग। वो बोले मैं आश्वस्त हूँ, आप लोग देख लो कि इस केस को कैसे करना है। इस बीच में हमको लगता है कि निगरानी से इस मामला को लीक कर दिया गया, और जब निगरानी से मामला लीक कर गया उसके बाद से हमारे होटल में बार रेड DSP संजीव बेसरा और थाना प्रभारी के माध्यम से पड़ने लगा। और उस समय से लेके अभी तक 25वां रेड था। ये हर महीना 6 बार रेड किया जा रहा था, 5 से 6 बार। हम रहते नहीं थे, स्टाफ लोग बोल नहीं पाते थे कि आप इसमें 2 लाइन लिख दीजिए। संजोग से 3 तारीख को हम होटल में थे, अपने चेंबर में बैठे हुए तभी, और उस दिन हम अपने सामने बार को 10:57 में क्लोज करवा दिए हिसाब मिलवा के। उसका वीडियो फुटेज मेरे पास है। और थाना प्रभारी 11:20 में गेट के अंदर आए और हमसे बोले कि बार देखे बंद, तो बोले कि बार खुलवा दीजिए। तो हम बोले सर आपको एक्साइज लेके आना चाहिए था, एक्साइज विभाग को। तो बोले हमारा पावर है बार खोलने का, आप चाबी मंगवाइए। हमारा स्टाफ चाबी लेके चला गया था, हम उनको बुलवाए
और बोले सर को चाबी दे दीजिए। सर चाबी लिए और अपने ड्राइवर हेमंत को, कुलदीप सर चाबी लेके अपने ड्राइवर हेमंत को दिया कि गेट खोलो। दरवाज़ा में बार का दरवाज़ा खोला गया और उसमें कुलदीप सर थाना प्रभारी और हेमंत उनके ड्राइवर दोनों बार का फ़ोटो खींचे, बार लॉक किए और चाबी हमको दे दिए और वो बाहर जाने लगे। तो हमारा दोस्त जतिन सहाय, हम लोग बाहर निकले और सर को आग्रह किए कि सर आप आए हैं, निरीक्षण किए हैं, तो 2 लाइन रजिस्टर में लिख दीजिए। तो उस पर वो बिफर गए और धमकी देने लगे कि अभी हम डीसी साहब को बुलाते हैं, एसपी साहब को बुलाते हैं, और तरह तरह का बात बोलने लगे। तो हम बोले आप डीसी साहब को बुला लीजिए, एसपी साहब को बुला लीजिए, आप हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा रजिस्टर में आपको 2 लाइन आज लिख के जाना होगा। कहे कि आप जब तक नहीं लिखेंगे तो आगे कानूनी प्रक्रिया बढ़ेगी कैसे। हमने ये भी बोला कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आधार होना चाहिए ना। आप 25वां रेड कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे दोस्त और हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे कि गाड़ी में बैठो, थाना चलो। हमारा दोस्त का आर्टिफिशियल हार्ट लगा हुआ है और उनका आर्टिफिशियल हार्ट से ही उनका काम चलता है और बैटरी का बैकअप रहता है 2 घंटा, और वो अपने साथ अपना इक्विपमेंट लेके नहीं आए थे होटल। और वो जो धक्का मुक्की किए उससे उसका मशीन में चोट आ गई, उससे उनका तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगा। फिर भी हम लोग को गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा के कि गाड़ी में नहीं बैठिएगा तो आप लोग का पैंट खोल देंगे, थाना प्रभारी बोले। मतलब बिना कोई वारंट के, बिना कोई कागजी चीज़ के आप लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं दिखलाया गया उन लोग की तरफ से। और डीएसपी साहब अपने गाड़ी के पास खड़ा होके सब प्रकरण को देख रहे थे। हर बार वो आते हैं, मेरे गेट के अपोजिट साइड में अपना गाड़ी खड़ा करते हैं और वहाँ वो खड़े हो जाते हैं सिविल ड्रेस में अपने ड्राइवर के साथ और इनसे काम करवाते हैं। कल आप सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी गए, अपनी बातों को रखे और व्यवसायी अपने लोगों के पास भी आप जा रहे, क्या कुछ इसमें जाने से चैम्बर में हुआ? चैम्बर में अध्यक्ष महोदय से बात हुई, वो बोले कि रिटर्न दे भी दिए हम लिख के उनको कि हमारे साथ क्या घटना घटी है। तो बोले कि हम लोग एक अपना ये बना के 5 लोग 6 लोग का एक बना के हम लोग जाएंगे और डीजीपी सर से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और अपने बात को रखेंगे कि बिजनेसमैन को बहुत दिक्कत हो रही है। और उन लोग ऐसा कर दिए हैं कि अब हमारा होटल बंद होने की कगार में है, बार बंद होने की कगार में है, फूड कोर्ट तो हम 2 महीना पहले ही बंद कर दिए हैं और हमको लगता है कि अब होटल बेच के हमको झारखंड से बाहर चले जाना चाहिए। होटल के जो मालिक है वो काफ़ी दिनों से बीमार रहते थे और इनके एब्सेंस में इनके जो अकाउंटेंट है और जो मैनेजर है वो होटल का संचालन करते थे और उनके संचालन में कई डीएसपी और कई थानेदार आकर के कई तरह के हॉस्पिटैलिटी की सुविधाएं लेते थे होटल्स में। जब उनकी हॉस्पिटैलिटी बंद हो गई तो इन्हें परेशान करने लगे। और साथ ही आपको बता दें कि जो अकाउंटेंट और जो मैनेजर है उनमें आरोप भी है, 15 से 40 लाख तक का आरोप है गबन करने का, जो कि होटल के मालिक ने लगाया है और अभी फ़िलहाल वो फरार चल रहे हैं। इसमें क्या कुछ मिली भगत है थानेदार की, अब इसमें देखने वाली बात होगी। आगे देखना होगा कि ये क्या कुछ कदम उठाते हैं अनिल चौरसिया द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ। नमस्कार।